आगे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला जो टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? सबसे फर्स्ट कंडीशन तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ए अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे फर्स्ट तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और साथ में जो ए का ट्रांसपोज है ना, अगर वो ए के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं और करके कि एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। अगर इस तरह से एलिमेंट लिखे गए हैं तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A or Aij is equal to Aj for all I and j। दोनों ही डेफिनेशन यूज की जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है बच्चों। आगे डायगोनल एलिमेंट के बारे में, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट आएंगे। देखो डायगोनल एलिमेंट मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, जहां पर आई और जे इक्वल हो, करवा चुकी हूं मैं आपको। तो जहां पर आई और जे इक्वल होंगे, मान लीजिए फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में पुट कर देंगे आई और जे को इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों ए आई आई इज इक्वल टू, यहाँ से भी हमारे पास आएगा ए आई आई फॉर ऑल आई एंड जे। तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो क्या आ गया, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, दोनों ही रियल है और हर रियल नंबर इसको तो सेटिस्फाई करेगा। आई 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 और जे अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा ना बच्चों। तो डायगोनल एलिमेंट आर्बिट्रेरी हो सकते हैं यहाँ पे। उसके आगे आती है बच्चों एक डेफिनेशन। डेफिनेशन कराने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। एक ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 -1 2 2। ये एक मैट्रिक्स लिखी बच्चों मैंने, 2 क्रॉस 2 की है, और जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो इसी के इक्वल आएगा। ट्रांसपोज निकाल के देखो फटाफट। एक मैट्रिक्स मैंने लिखी B 1 -2 -1 -2 -1 0 4 5 4। ये मैट्रिक्स भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर चाहो तो कैसे चेक करोगे बच्चों, इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, अगर आप ए की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसका ट्रांसपोज आ जाएगी ना। तो यहाँ से जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा तो 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा तो 2 -1, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये और ये क्या इक्वल है इक्वल, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर अगर आप बी को चेक करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लो। बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके लिख देंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो क्या आएगा 1 -2 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो -2 0 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो -1 4 और 5। ये आ गया। क्या बी ट्रांसपोज और बी इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आप कितने एग्जांपल लिख सकते हो, और बस आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि ए ट्रांसपोज और ए इक्वल आना चाहिए। अब देखो डायगोनल एलिमेंट तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं,
ये है ना, ये दोनों ही, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट तो ले लो आप, कुछ भी आपकी मर्जी, रख दिया आपने। उसके बाद इस पोजीशन पे जो एलिमेंट पुट करोगे ना, वही सेम इस पोजीशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए बता रही हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी हो तो इस तरह से की जाएगी, ठीक है। ये 2 यहाँ पे किया तो यहाँ पर भी है। उसके बाद ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स में तो आप कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो -2 है वो यहाँ पर पुट करो, ठीक है। फिर ये जो -1 है ये यहाँ पर, ये 4 यहाँ, ठीक है। इस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर लोगे आप। उसके आगे आपकी जो डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A of order n is said to be skew symmetric matrix if क्या हो जाएगा आपके पास A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ठीक है। या तो ये लिख दो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, Aij is equal to -Aji for all I and j, ठीक है। दोनों ही आपकी क्या डेफिनेशन है, दोनों ही डेफिनेशन जो लिखी गई है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए लिखी गई है, ठीक है। दोनों ही यूज की जाती है। तो या तो आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वो अगर -A के इक्वल आ गया तो हम क्या बोल देंगे, वो मैट्रिक्स कैसी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। या फिर अगर उसकी एंट्रीज इस तरह से लिखी गई है Aij इज इक्वल टू -Aji फॉर ऑल I and j, तो भी वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, चेक किया था डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे, तो यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी था, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। यहाँ पर चेक करेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसके डायगोनल देखना चाह रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आएगी उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जहाँ पर I और J दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मैं क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ I इज इक्वल टू J, ठीक है। ये लिखा मैंने 1, पुट I इज इक्वल टू J इन इक्वेशन 1। अगर I और J को इक्वल पुट करोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू निकलेगी ना आपके पास। यहाँ पर मैंने पुट किया Ai इज इक्वल टू -Ai, ये आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या लिखोगे, ये जो है इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगी तो Ai प्लस Ai होगा और 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स Ai इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, 2 के मल्टीप्लाई में Ai है और उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब Ai 0 होगा ना, तभी तो ये मल्टीप्लिकेशन 0 आई आपके पास। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज Ai इज इक्वल टू 0 और ये तो क्या आ गया, डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया आपके, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो 0 आएंगे आपके, ठीक है बच्चों। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एक दो मान लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखो, एक ए मैट्रिक्स ली मैंने। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो क्या रहेगी, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की लिख रही हूँ तो खड़ा हो जाओ, हाँ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिख रही हूँ तो 0 0 ये आ गया। रोल नंबर क्या बेटा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स ले लिए 0 0। अब उसके बाद यहाँ पर मान लिया मैंने पुट कर दिया 5, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इसका नेगेटिव ले लेना है -1, ठीक है। ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो, चेक करना है तो A ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे बच्चों
तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है आपको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा तो 0 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा तो -5 0, ये आ गया। ठीक है, और ये क्या है -1 है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, दिस इंप्लाइज A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों अगर 3x3 का मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो एक B मैट्रिक्स ली मैंने 3x3 की। सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो डायगोनल एलिमेंट ये और ये तीनों वैल्यूज आ गई 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पर -2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने -3 पुट किया तो यहाँ पर 3 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, 0 भी ले सकते हो आप। इस तरह से बनानी है आपको मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B के इक्वल आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स भी आपकी कैसी मैट्रिक्स बन गई बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक सबको। अब देखो फर्स्ट मैं कुछ सिमेट्रिक के क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। फर्स्ट है अगर A और B आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट है इफ A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एनी एरिया। ठीक है, तो हमें चेक करना है, इसी में मैं करवा रही हूँ बच्चों। एक तो हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पार्ट में ए की जो मैट्रिक्स बनेगी उसके बारे में आप क्या कहोगे, वो सिमेट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी। सेकंड ए प्लस बी आपको चेक करना है सिमेट्रिक आएगी या नहीं आएगी। थर्ड ए माइनस बी आपको चेक करना है सिमेट्रिक आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो किस तरह से चेक करेंगे बच्चों, इनके बारे में चेक कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं ए बी के लिए देखना चाह रही हूँ, तो ए बी सिमेट्रिक कब बनेगी। सबसे पहले तो देखो ए और बी दोनों सिमेट्रिक दे रखी है। अगर सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बाय डेफिनेशन, एंड बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें ए बी को चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी या नहीं बनेगी, और बनेगी तो कब बनेगी, जो भी है कंडीशन वो निकालेंगे। तो ए बी सिमेट्रिक कब बन जाएगी, अगर आप ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी अगर आपने ये प्रूव करके दिखा दिया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये अगर नहीं आया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर। हमें ये चेक करना है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ गया तो वो आपके पास बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम ए बी को चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अगर ये आ गया तो हम बोल देंगे ए बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये चेक करते हैं। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँ बच्चों, ए बी ट्रांसपोज लेके चली, ए बी ट्रांसपोज ये मैं लेके चली। ठीक है, अब ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, प्रॉपर्टी की थी हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, देखो बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। पुट कर दी वैल्यू, यहाँ पर तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ गया। क्या ए बी और बी इक्वल है बच्चों, नहीं होते ही मैट्रिक्स, है ना, बताया था मैंने इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज ए बी इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनी आपकी। बट अगर वो आपको दे दे साथ में कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, अगर
क्वेश्चन में ये गिवन मिल जाए ए बी इज इक्वल टू बी ए है, या फिर ये दे दे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपकी कंप्यूट कर रही है इन मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर ये गिवन है ना बच्चों, तो हम क्या कर देंगे ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए, और यहाँ से बी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख देंगे ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी सिमेट्रिक कब बनी है आपकी, जब ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपकी कंप्यूट कर रही हो इन मल्टीप्लिकेशन, या फिर ए बी इज इक्वल टू बी ए है ना, तो आपकी जो ए बी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक बनेगी। और अगर ए और बी कंप्यूट नहीं कर रही तो ए बी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आपको कैसे प्रूव करना पड़ेगा, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चले, कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन में क्या लेके चलोगे कि ए बी सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, अगर ए बी सिमेट्रिक है बच्चों, ए बी इज सिमेट्रिक, तो इस पार्ट में ये तो गिवन है फर्स्ट में, और आपको प्रूव क्या करके दिखाना है ए बी इज इक्वल टू बी ए, कंडीशन इज नेसेसरी, ये प्रूव करना है। ठीक है, और ए और बी दोनों सिमेट्रिक तो गिवन ही है दोनों ही केस में। फिर जब सफिशिएंट कंडीशन करोगे तो उसमें क्या गिवन होगा, उसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए लेके चलोगे और प्रूव क्या कर दोगे ए बी इज सिमेट्रिक। करोगे ट्राई, ऐसे ही करना है जैसे ये करवाया ना मैंने, इसी तरह से देखो ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलनी है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके उसके बाद क्योंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन में ये गिवन है, ये गिवन मान के चले हम, ठीक है, कि ए बी सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है ये मान के चले, इस बात का मतलब ये है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी है इस बात। ठीक है, और प्रूव क्या करके दिखाना है आपको, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ए बी ट्रांसपोज क्या वैल्यू निकालोगे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ गया, बट क्योंकि गिवन तो ए बी है इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव, कंडीशन इज नेसेसरी इस तरह से होनी थी। फिर उसके बाद कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या लेके चलोगे, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, तो यहाँ से ये आ गया और ये आ गया। फिर हमने क्या लिया बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी ए, इस पार्ट में ये गिवन है, ये लेके चले हम गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए, और प्रूव क्या करना है हमें, ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए मैंने ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकालने के बाद ये आ गया, लेकिन इस पार्ट में तो गिवन था ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी, और ये वैल्यू पुट करने के बाद ये भी आ गया हमारे पास सिमेट्रिक में। ठीक है, कर लोगे, बस कॉपी में करना है आपको, वैसे मैंने बता दिया किस तरह से करना है आपको। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट को a प्लस बी को चेक करते हैं हम क्या आएगा, a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं बच्चों, क्या आएगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्रॉपर्टी कर चुके हैं, a ट्रांसपोज a के इक्वल है और b ट्रांसपोज b के इक्वल है। यहाँ पर a प्लस b जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाला आपने और वो a प्लस b के इक्वल आ गया, तो इस बात का क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज a प्लस b इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया सेकंड। फिर थर्ड को कैसे चेक करोगे बच्चों, a माइनस बी, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्या आएगा, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, यहाँ से पहले की a माइनस b, तो ये आ गया आपके पास। तो a माइनस b का जब आपने ट्रांसपोज निकाला तो a माइनस b आ गया, इसका मतलब a माइनस b कैसे मैट्रिक्स आ गया आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, कर लोगे, यही करके लाना आप। डेफिनेशन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जाम्पल किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, और उसके बाद कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो ए बी सिमेट्रिक बनेगा इफ एंड ओनली का रिजल्ट है ए बी इज इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि ए और बी अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास तो ए प्लस बी भी आपका सिमेट्रिक होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है और एक ये बात प्रूव करना है। ठीक है, ये कर लेना, बाकी कल करें।